हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपनीज अकाउंट के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स, मतलब कि कितने शेयर्स कितने तरह का होता है। तो हम लोग को सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि शेयर दो तरह का होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। अब हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है टू रिसीव डिविडेंड। ठीक है, जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड रिसीव करने का। दो तरीके से डिविडेंड रिसीव कर सकता है, या तो फिक्स अमाउंट से रिसीव कर सकता है और या तो फिक्स्ड रेट से रिसीव कर सकता है। और दूसरा राइट है कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो रीपेमेंट सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब कि जब वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट सेटल किया जाएगा, उसको प्रेफरेंस शेयर को पैसा दिया जाएगा और उसके बाद ही इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट राइट था कि डिविडेंड रिसीव करना या तो फिक्स्ड अमाउंट से और या तो फिक्स्ड रेट से, और दूसरा कि वाइंडिंग अप के टाइम सबसे पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और उसके बाद होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। अब प्रेफरेंस शेयर को भी डिवाइड किया गया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है कि वैसा प्रेफरेंस शेयर जिसके पास राइट हो टू रिसीव अरियर ऑफ डिविडेंड, मतलब कि पिछले साल अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो वो इस साल भी रिकवर कर सकता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसके पास 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का ईच है, तो टोटल कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर का दाम है 100 रुपये, तो 10,000 का दाम कितना हो जाएगा 10 लाख। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 10 लाख। अब इस पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कौन सा वाला है, 7% प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि उसका जो डिविडेंड का रेट है वो 7% है। तो टोटल डिविडेंड कितना मिल जाएगा इसको 10 लाख इंटू 7/100, मतलब कि 70,000 एक साल का इसका डिविडेंड आना चाहिए। ठीक है, अब आगे एग्जांपल पढ़ते हैं कि 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब कि पिछला 2 साल का डिविडेंड पे नहीं किया गया है, तो इस साल डिविडेंड कितना पे किया जाएगा उसको 2,10,000, क्योंकि पिछला 2 साल का पे नहीं किया, मतलब एक साल का आ रहा है 70,000, तो 2017 का 70,000 हो गया, 2018 का भी 70,000 हो गया और 2019 का भी 70,000 हो गया, तो टोटल आ गया 2,10,000। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि वैसा शेयर जिसके पास राइट है टू रिसीव अरियर ऑफ डिविडेंड, मतलब कि पिछला डिविडेंड जो नहीं मिला उसको भी रिसीव करने का राइट होता है। और उसका अपोजिट हो जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मीन्स जिसके पास राइट नहीं है कि पिछला डिविडेंड रिसीव कर सके पिछले साल का। डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव अरियर ऑफ डिविडेंड। तो इस केस में अगर सेम एग्जांपल लेंगे तो इस केस में इसको 70,000 ही डिविडेंड मिलेगा। जो पिछले 2 साल का 17 और 18 का डिविडेंड अनड्यू अनपेड था वो नहीं मिलेगा इसको, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर उसको बोलते हैं जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं रहता है टू रिसीव डिविडेंड एंड कैपिटल, मतलब कि सबसे पहले डिविडेंड और कैपिटल मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, और अगर कुछ बच जाता है उसके बाद तो फिर मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के वाले के पास वोटिंग राइट्स रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क में कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रहता है कंपनी के पास उसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे
पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में टोटल अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। उसी तरह अगर कंपनी का अकाउंट बनाते हैं तो उस टोटल अमाउंट को हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है शेयर कैपिटल को। फर्स्ट ऑथोराइज्ड, सेकंड है इशूड और थर्ड है सब्सक्राइब्ड। तो बारी बारी पढ़ते हैं ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड किसको बोलते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल में बोल रहा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल वैसा कैपिटल होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है और वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, मतलब कि उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता है कोई कंपनी। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड कैपिटल में 10 लाख लिखा हुआ है तो कंपनी 10 लाख तक ही शेयर इशू कर सकता है, उससे कम कर सकता है लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, 9 लाख कर सकता है कंपनी क्योंकि उसके अंडर में आ जाता है, लेकिन 11 लाख नहीं कर सकता है। और अगर 11 लाख उसको करना है तो फिर उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल अपना चेंज करवाना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में है, इशूड कैपिटल होता है वैसा ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअल में कंपनी इशू करता है मार्केट में। ठीक है, जैसे कि अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और 5 लाख कंपनी इशू कर रहा है तो 10 लाख हमारा ऑथोराइज्ड हो गया और जो 5 लाख हो गया वो हमारा इशूड कैपिटल हो गया, वैसा पार्ट जिसको कंपनी मार्केट में इशू करता है। इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और थर्ड है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के वैसे पार्ट को बोलते हैं जिसको पब्लिक खरीदता है, जिसको पब्लिक सब्सक्राइब करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी इशू कर रहा है, अगर कंपनी इशू कर रहा है 5 लाख कैपिटल, लेकिन जनरल पब्लिक जो होता है 5 लाख में से 3 लाख ही सब्सक्राइब किया है, 2 लाख अनसब्सक्राइब्ड हो गया है। ठीक है, तो इस 3 लाख को बोलेंगे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल, और जो रिमेनिंग 2 लाख हो गया उसको बोलेंगे हम लोग अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बीच में। और अगर अभी भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।